हेलो, इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमें शेड्यूल पार्ट का एरिया निकालना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ इफ OA इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसने मुझे 15 सेंटीमीटर दे दिया और मुझे बता दिया क्वाड्रेंट है एक सर्कल की। ठीक है, क्वाड्रेंट है। अगर देखो मैं इसे पूरा बनाती हूँ तो ये कुछ इस टाइप की बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेंट है ना सर्कल की। अब मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे। मैंने बिल्कुल इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, ये फिगर है ना, मैंने इसको टेढ़ा कर लिया, ऐसे करके बना लिया, सीधा करके यहाँ पे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको पूरा एक स्क्वायर सर्कल बनाऊंगी तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये थोड़ी पेपर कम पड़ गया। ठीक है, सर्कल बनेगा। अब मुझे ना इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? अब जो मेरे पास गिवन है, मतलब अगर मैं देखूँ ये जो पूरी मेरे पास ये गिवन है, इस पूरे का एरिया निकाल के, जो मेरा ये क्वाड्रेंट, इसे हम क्वाड्रेंट बोलेंगे, अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, मतलब इस पूरे का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, और उसमें से मैं इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूँ, तो क्या मेरे पास आ जाएगा? मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालूँ, पूरे का क्वाड्रेंट का, इसमें स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूँ, तो ये रेड कलर का जो मैंने बना रखा है शेड वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? अब मेरे को क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से तो मैं स्क्वायर का एरिया माइनस करूँगी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरे पास होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम एरिया ऑफ सेक्टर वाले से करते ना तो 90 बन रहेगा, तो 90/360 आता, तो एक कट कट के 1/4 आ जाता। ठीक है, चाहे तुम उस फॉर्मूले से कर लो। अब मुझे 1/4 तो पता है। अब ये गलती मत करना, मैं लिखना फिर से भूल गई। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू ये पुट करनी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया था ना, तब मैंने मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मेरा आंसर गलत आ रहा था और फिर मुझे पता चला पाई की वैल्यू से ये पुट करनी है। तो एक गलती से भी गलती मत करना। ठीक है, अब ये पुट करनी है एंड अब आर मुझे नहीं पता। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो निकल जाए, बट आर तो नहीं पता ना, दिक्कत तो ये है। और एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकल जाए, क्योंकि 15 गिवन है, 15 का स्क्वायर कर दो। अब आर कैसे निकाले? दिक्कत आ गई। अब क्या करते हैं, काम करते हैं, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन करके इस वाली फिगर में बता रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा भांड वगैरह लेंगे। ठीक है, ओ बी को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मुझे एक चीज़ बता दूँ, अगर ये मेरे पास सर्कल है, अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, उसमें से मैंने ओ बी को फाइंड कर लिया, तो वो रेडियस नहीं होगी? होगी ना। अब ये मत दिमाग में लाने, 15 दे तो रखी है, 15 सिर्फ इतना पार्ट दे रखा है मुझे, इतना पूरा पार्ट नहीं दे रखा। AP गिवन नहीं है मुझे, 15 इतना पार्ट गिवन है। ठीक है, 15 रेडियस नहीं है। ठीक है, अगर मैं OB को निकाल लूँगी तो मतलब मिल जाएगा। अब मैं OB को कैसे निकालूंगी? ध्यान से देखो, अगर ये स्क्वायर में बाहर बनाऊँ तो ये स्क्वायर कुछ इस टाइप का है, लाइक C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, A है। ठीक है, ये A है, P नहीं। ओके, और यहाँ पे 90 मिनट है और ये 15 सेंटीमीटर। अब इसने मुझे बता रखा है स्क्वायर है, तो मतलब ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा एंड ये भी 15 होगा, है ना। अब मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को लूँ या फिर इस ट्रायंगल को लूँ? कोई सा ले लूँ। अब ये ज़्यादा अच्छी तरह में ट्रायंगल दिख रहा है तो इसको ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में कन्फ्यूजिंग तो नहीं किया मैंने। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, मैंने ये वाला लिया कंप्लीट। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, क्यों लिया? क्योंकि मुझे ओ भी निकालना है। ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब ये 90 का ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि भाई स्क्वायर है ना। अभी मैंने OBA लिख लिया। अब मुझे पता है 15 है, अभी स्क्वायर है तो साइड साइड स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ये भी 15 हो जाएगा। क्या मैं ये नहीं निकाल सकती? निकाल सकती हूँ पाइथागोरस से, तो निकाल लेते हैं। मैं लिख दूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कह सकती हूँ? OB हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 से अपोजिट वाला होता है हाइपोटेन्यूज। OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर। तो ये तो मुझे पता नहीं, ए में 15 का स्क्वायर है, एंड में 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 to 5 225। ठीक है, और 2 to 5। अब इसको प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा प्लस करने पे? 5 5 10, 1 कैरी, 2 to 4, देन 1 5 एंड 2 4। ठीक है, अब ये स्क्वायर है
तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे रूट से, बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं, पहले हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इस वाले पेज पे ले लेते हैं, ये जो पेज है थोड़ा सा 450, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 पे गया, देन मेरा 2 पे गया, देन मेरा 5 पे जाएगा, देन 5 पे गया, 4 पे गया 20, देन 2 बचा, देन 5 पे गया 9, फिर 9 3 जा एंड 3 1 जा। अब 2 2 बारी 5 2 बारी 3, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे पता है रूट में 2 बारी है तो ये बाहर आ जाएगा, ये भी रूट में 2 बारी है तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बचा 2 क्योंकि वो एक बार था। ये आ गया मैं 15√2, मतलब मेरा रेडियस आ गया 15√2। अब पुट कर देते हैं, हमारा जो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था उसमें कर देते हैं 15√2 इंटू 15√2। अब मैं चलो पहले से कर लेते हैं 1/4, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 15 कितना होता है 2 2 5। ठीक है, अब इंटू 2 कितना, अब इंटू 2 कर दो क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब ये मत कर देना कहीं तुम 2 को इससे कर दो या फिर इसको उससे कर दो, ये सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने इन दोनों को थोड़ा सा खोल के लिख लिया। इतना क्या मल्टीप्लाई किया था हमने, 5 × 5 = 10, 1 कैरी, 2 2 4 5 एंड 2। ठीक है, अब ये 3 था, अब इसको कट कर लेते हैं, ये 2 पे जाएगा तो ये 2 2 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कटने नहीं वाला, 2 से ये कट जाएगा, 1 5 7। अब मैं 1 5 7 को 2 2 5 को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 2 2 5 1 5 7, 7 5 = 35, 1 2 3 5 3, ये कितना आ गया, ये आ गया 3 5 3 2 5, 3 5 3 2 5। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, और कितना गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना। अब मैंने क्या किया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला है, स्क्वायर तो नहीं निकाला ना, क्यों, हमें तो स्क्वायर का निकालना ही नहीं है, हमें तो शेडेड रीजन का निकालना है। पर शेडेड रीजन का कैसे निकालेंगे, जब क्वाड्रेंट का ए में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, सर्कल का एरिया निकालना, अब सॉरी स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होएगा, ए का स्क्वायर, तो मैं 15 का स्क्वायर कर दूंगी, तो ये आ गया मेरे पास 2 2 5। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बता दो कि मैं किस में से क्या माइनस करूँ, क्वाड्रेंट के एरिया में से सर्कल माइनस करूँ और सर्कल के एरिया में से क्वाड्रेंट माइनस करूँ। देखो मेरे पास बड़ा कौन सा है, क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के में से सर्कल माइनस करूँगी ना, मतलब सॉरी स्क्वायर, मैंने गलती से सर्कल बोल रही हूँ इसको। ठीक है, क्वाड्रेंट के एरिया में से मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूँगी। अब मैं करूँगी क्वाड्रेंट के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरा कितना है, ये 3 5 3 2 5 माइनस 2 2 5। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 3 5 3 को 2 2 5, डेसिमल भी तो डेसिमल क्यों नहीं लिखा, लिख देते हैं, लेकिन नीचे 0 है ना तो वो तो वैसे ही आ जाएगा, 2 5। यहाँ पे माइनस करना ना तो 13 नहीं ना, ये तो हो गया। ठीक है, ये बना 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, अब क्या, अब जल्दी से समरी देख लो, ये बस एक क्वाड्रेंट था, इसके अंदर एक स्क्वायर था, मैंने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, जो मैं शेड कर रही हूँ ना पेंसिल से, उसका एरिया निकाला, फिर मैंने स्क्वायर का एरिया निकाला, देन स्क्वायर का एरिया इसमें से माइनस कर दिया, तो स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया तो किसका, मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो एक प्यार से कमेंट कर देना, बाय।